पहली बार। नमस्कार साथियों, हमारे साथ एक ऐसे एस्पायरेंट हैं जो लगातार 2013 से कंटिन्यूअसली एमपीपीएससी में सिलेक्ट होते आ रहे हैं। जानते हैं उनके सिलेक्शन कहां पर हुए हैं। मैं एमपीपीएससी 2013 के माध्यम से विकासखंड अधिकारी जी पर सिलेक्ट हुआ था। फिर मैं 2018 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ। हाल ही में आए हुए परीक्षा परिणामों में मैं जिला संयोजक के पद पर सिलेक्ट हुआ और मैं बेटिंग डिप्टी कलेक्टर भी रहा। बेटिंग डिप्टी कलेक्टर है और अभी फिर से डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान से दुआ करेंगे, आप भी कमेंट करके दुआ करें, प्रार्थना करें ईश्वर से कि आप बिल्कुल इस प्रयास में इनका। नमस्कार साथियों, स्टूडेंट अकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। एमपीपीएससी 2021 का इंटरव्यू कंटिन्यू है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय मुख्यालय इंदौर में हम उपस्थित हैं। एक सर अभी हाल ही में इंटरव्यू बोर्ड से निकल कर आए हैं। जानते हैं आज बोर्ड द्वारा उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए। और सर पहले से अधिकारी हैं और जानते हैं आज। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजत सोनी है। रजत सोनी जी, कौन सा था सर? मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। ए बोर्ड था। ए बोर्ड। सर बोर्ड द्वारा आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए आज? सर प्रथम मेहरा सर द्वारा मुझसे वर्तमान इंटरव्यू के अंक पूछे गए। जो उसके पहले 2019 में जिला संयोजक में सिलेक्ट हुआ था उसके अंक पूछे गए। उसके पहले जब मैं नायब तहसीलदार में सिलेक्ट हुआ था उसका अध्यक्ष का नाम पूछा गया। पहले आप जिला संयोजक पर थे, फिर नायब तहसीलदार पर थे। वर्तमान में जिला संयोजक हूँ, उसके पूर्व नायब तहसीलदार था। जी। और फिर आगे क्या पूछा? फिर उसके बाद जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत हूँ मैं जी। तो जनजातियों की समस्याएं पूछी और जनजातियों की समस्याओं के बाद फिर डिजिटल इंडिया, शिक्षा और सामान्य स्कूल और जनजाति स्कूलों में अंतर पूछा जी। और इसके बाद फिर शिक्षा पे ही कुछ प्रश्न रहे। और इस प्रकार फिर अगले बोर्ड मेंबर ने वर्तमान में ही लॉन्च एक मिसाइल के बारे में पूछा। कौन सी मिसाइल सर? अग्नि 5 मिसाइल थी जी। उसके विषय में चर्चा हुई, इसकी स्पीड पूछी, प्रकार पूछा। और फिर इसके बाद अंतिम बोर्ड मेंबर ने उससे आवारा पशुओं की समस्याओं के निराकरण और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में अंतर, इस प्रकार के सामान्य प्रश्न, सामान्य ही चर्चा हुई। और इंटरव्यू लगभग 10 से 12 मिनट में समाप्त हो गया। डेप से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा? नहीं, डेप से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कुछ नहीं, इससे रिलेटेड आप जहाँ पर ठीक है, जो कार्य है आपका जहाँ पर पदस्थ हैं उससे संबंधित प्रश्न रहे अधिकांश। तो सर आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2013 से तैयारी कर रहा हूँ। 2013 से कंटिन्यू? सर बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और 2013 से लेकर अभी तक आपने कितने प्री और मेंस दिए अभी तक? मेरा ये 5वां इंटरव्यू है। 2013 में विकासखंड अधिकारी पे चयनित हुआ था। उसके बाद नायब तहसीलदार के आदम में जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग। आप लगातार मतलब सिलेक्ट होते रहे हैं और आप जब तक डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तब तक मेहनत आपकी जारी है। आपका धैर्य, पेशेंस और आपकी मेहनत के लिए सलाम करते हैं सर। आप इतनी जद्दोजहद, इतनी संघर्ष भरे जीवन में और आज अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। आपको बिल्कुल 100% हमारी दुआएं हैं, प्रार्थना है कि आप जिस पद के लिए चाह रहे हैं वो पद मिले। मैं एक और अंत में प्रश्न करूंगा सर जी। जो व्यूअर्स देखते हैं, जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके के लिए, प्रेरणा के लिए आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आप शॉर्ट में कुछ बताएं, प्री मेंस की तैयारी किस तरह से करें आज के युवक? जी, प्री के लिए तो जो वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही हैं उन पे ध्यान दें। और इसके लिए जो 2 मेन रणनीति हो सकती है, एक तो एग्जाम का सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोनों के यदि समायोजन उचित ढंग से किया जाए तो लगभग 80 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। और मेंस के लिए जो राइटिंग स्किल है उस पर ध्यान देना और उसकी गति को ध्यान देना एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें निरंतरता बनाए रखें, एक प्री या एक मेंस ना निकलने पर हार न माने। सर एक और प्रश्न करूंगा आपसे। जिस तरह से जो तैयारी करते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, आर्थिक बाधा या फैमिली प्रॉब्लम्स या देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? सभी का सॉल्यूशन है। आर्थिक बाधाओं के लिए सरकार द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसका लाभ लें। और इसके अतिरिक्त जो पारिवारिक बाधाएं आती हैं
उनका डटकर सामना करें, और यदि घर में पढ़ाई ना हो पाती है तो लाइब्रेरी का प्रयोग करें। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आपको हार नहीं मानना है, हर समस्या का हल निकलेगा, लेकिन आपको डटे रहना है। निरंतर प्रयास करना है। ओके, निरंतर प्रयास करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शॉर्ट में बहुत कुछ बताया। इसके लिए कुटिल एकेडमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। आप जिस पद के लिए आपने प्राथमिकता दी और जिस पद के लिए आप लगातार 2013 से लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं, आप उस पद पर आसीन हो। देश की समाज की सेवा तो आप कर ही रहे हैं और आगे भी इसमें अग्रसर रहें। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।